नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। तो देखिए यूपी पुलिस का मैथ हम कर रहे हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में हमेशा आता रहता है। तो आज की क्लास में उसे हम सीखेंगे। अगर ये क्लास आपने कर ली तो ये क्वेश्चन अगर पेपर में आया तो 2 नंबर आपके एकदम पक्के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है जिसपे बार लगा होता है, या तो ऐसा होगा दोनों पे बार होगा या फिर एक पे छोड़ रहा होगा, मतलब एक पे या दो पे छोड़ रहा होगा और किसी पे बार होगा। तो ये क्वेश्चन पूरे करेंगे, पहले सीखेंगे उसके बाद इन क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आपके आ गया तो आप उसको करके ही आएंगे। तो देखिए पहली बात, अगर किसी भी चीज पे मतलब एक गिनती वो है, एक डिजिट है, उस पे अगर बार हो पॉइंट लगा के, तो इसका सीधा अर्थ है कि इसको ऐसे ही लिख दिया, बार हटाया, बार हटाने के बाद जितने पे बार है उतने ही 9 आ जाएंगे नीचे। अभी यहाँ पे एक बार था तो 9 आ गया। इस दशमलव से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसे यहाँ पे कितने बार हैं? 2। जब यहाँ पे 2 बार हैं तो इसका जब दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी बटे, अब 2 पे बार है तो 2 9 आ जाएंगे। यहाँ पे 1 पे बार होगा तो 1 ही 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 पे बार है, जैसे यहाँ पॉइंट रह गया तो ये रहा। तो इसको क्या लिखेंगे हम? ए बी सी बटे 9 9 9, 3 9 आएंगे क्योंकि 3 पे बार है। यहाँ पे क्या है? ये 4 पे बार है, तो इसको क्या लिखेंगे? ए बी सी डी बटे 9 9 9, 4 9 आ गए। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम कुछ भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इसको। अब जैसे इस पे 2 पे बार नहीं है और 1 पे बार है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ए बी सी, पहले तो हमें वही संख्या पूरी की पूरी लिख देनी है। ए बी सी लिख दिया। अब माइनस जितने पे बार नहीं है उसको लिखना है। कितने, कौन सी संख्या बार नहीं है? ए और बी पे, तो ए बी, ठीक है, बटे। अब इस पे बार कितने पे है? 1 पे। बार जितने पे है उतने 9 लिख लिए और जितने पे बार नहीं है उतने लिख लिए, इसके आगे 0 2, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हो गया ये। अब देखते हैं इसका क्या होगा। इसका होगा, पहले तो हमें यही संख्या लिखनी है पूरी, ए बी सी डी, ठीक है। अब बार कितने पर है? 2 पर, उसको बाद में देखेंगे। कितने पे नहीं है? ए और बी, तो जितने पे नहीं है उसको घटा दिया, ए माइनस बी, ए बी बटे कितने पे बार नहीं है? 2 पे, तो 2 9 लिख लिए। कितने पे बार है? 2 पे, तो 2 9 लिख लिया और कितने पे नहीं है उतने लगा दिए 0। 0 मतलब इतने पे बार ही नहीं है, ये समझ लीजिए आप। इसको देखिए, इसमें पहले लिख लेंगे हम पूरी संख्या ए बी सी डी। अब इस पे कितने पे बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, ए को कर दिया माइनस। अब कितने पे बार है? 3 पे, तो 3 9 लिख लिए। कितने पे नहीं है? 1 पे नहीं है, तो 1 0 लिख लिया। ये हो गया सॉल्यूशन। अब इसको देखिए, कितने पूरी संख्या लिखेंगे? पहले तो ए बी सी डी, बार कितने पर नहीं है? 3 पर, ए बी सी पर, ए बी और सी, बटे में कितने पर बार है? 1 पे, तो 1 9 लिख लिया। कितने पर नहीं है? 1 2 3, 3 पर नहीं है तो 3 0 आ गए। ये इस तरह इनको करेंगे। अब करते हैं सवाल। जैसे ये सवाल आ गया आपके पेपर में, तो जब दोनों पे बार है तो सीधे सीधे पहले इसको लिखेंगे संख्या को। 45 दशमलव तो हट ही जाता है। 45 बटे कितने पर बार है? 2 पर। और ऐसा कोई है ही नहीं जिसको घटाएं, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं कि जिस पे बार ना हो, दोनों पे बार है, इसीलिए सीधे सीधे लिख दिया। अब इसको सॉल्व अगर कटेगा तो काट के लिख देंगे, वरना यही पेपर में आंसर होगा, इसको टिक कर देंगे। इसको देखिए, इस पे क्या है? 45, पहले तो संख्या लिखनी है आपको, ठीक है, लिख ली। माइनस करेंगे, अगर एक जितने पे बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। कितने पे बार नहीं है? 4 पे, तो 4 माइनस करेंगे, ठीक है। जिस संख्या पे बार नहीं है उसी संख्या को माइनस कर देंगे, बटे। बटे में क्या आया? कितने पे बार है? 1 पे, तो 1 9 लिख लिया। कितने पर नहीं है? 1 पे नहीं है, तो 1 0 लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा? 41 बटे 90। यही आपका आंसर होगा। अगर ये कट रहा हो ऊपर नीचे दोनों किसी संख्या से, जैसे 2 से या 3 से, तो काट के इसको सॉल्व करके लिख देंगे। अब जैसे इसको देखिए, सीधे सीधे पहले तो लिख लेंगे 33, ठीक है। अब इसमें क्या माइनस करेंगे? जिस पे बार नहीं है, तो किस पे नहीं है बार? 3 पे, बटे में 1 पे बार है तो 9, 1 पे नहीं है तो 0, ठीक है। 1 पे बार था इसीलिए 1 9 आ गया, 1 पे बार नहीं था तो इसीलिए 1 0 आ गया। अगर ऐसी संख्या होती है 2 पे बार नहीं है तो 2 0 आ जाते, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 30 बटे 90।
इसको जब सॉल्व करेंगे तो 30 या 90, 1/3। इसका आंसर आ गया आपका 1/3। अब इसको देखिए, इस पे पहले तो यही संख्या लिख लेंगे हम 333, ठीक है। माइनस कितने पे बार नहीं है, 1 पे नहीं है, तो -3 कर देंगे, ठीक है। बटे में 2 पे बार है तो 2 9 लिखेंगे। कितने पे बार नहीं है, 1 पे नहीं है तो 1 0 लिख दिया। जब इसको सॉल्व आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 330। 330 हो गया, 3 घट गया इसमें से, बटे में कितना है 990। अब 990 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, 0 0 खत्म, 33 तिया 99। अब 33 तिया 99 हुआ तो कितना आ गया, ये सॉल्व हो गए 1/3। यही आपका आंसर है। इस तरह जितने भी सवाल पेपर में अगर इस टाइप के बार वाले सवाल आ गए तो अब सारे सवाल हो जाएंगे, 2 नंबर आपके पक्के हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।